अब मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको अपने उन सिपाहियों से जो बिना इसकी परवाह किए कि दिन है या रात, गर्मी है या सर्दी, बारिश है या बाढ़ है, सूखा है, चोट लग सकती है या जान का जोखिम है, बस खबरें लाने में लगे रहते हैं। मतलब यूं समझिए कि खबर लाने का जुनून ऐसा है इनका, इन शब्दों और चुनौतियों को इन्होंने अपनी डिक्शनरी से मानो डिलीट ही मार दिया हो। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूं हमारे बहुत सीनियर सहयोगी निकुंज गर्ग, एग्जीक्यूटिव एडिटर से। निकुंज 20 साल से ज्यादा खबरों के ना सिर्फ लाने में व्यस्त हैं आपके लिए, बल्कि उन खबरों को जी भी रहे हैं। निकुंज, हमने नवभारत के लिए जो खबरें लाने की तैयारियां की हैं उसमें आपके अनुभव की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। देश और दुनिया के लिए भी ये चुनौती भरा समय है। चुनौतियां बहुआयामी हैं और इसलिए इस समय खबरों को सिर्फ देखना ही जरूरी नहीं है, खबरों के पीछे की असलियत को समझना भी जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि उनके पीछे किसी का कोई एजेंडा या निहित स्वार्थ तो नहीं है, और यही खबरों के पीछे का परिप्रेक्ष्य, उनके पीछे की असलियत हम आपको दिखाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत में। अब मैं आपको मिलवाती हूं अमित कुमार सिंह से। अमित बीजेपी बीट कवर करते हैं, सरकार के अंदर की खबर निकाल कर लाने में माहिर है, लंबा अनुभव है उनका रिपोर्टिंग का। अमित, क्योंकि हमारी चुनौती नवभारत बनाने की है और आप सत्ता में मौजूद पार्टी को कवर करेंगे, आपकी चुनौती बहुत बड़ी होगी, खबरें निकाल कर लाने की भी और जहां जरूरत पड़े सरकार को जगाने की भी। कितनी तैयारी है आपकी इसके लिए? मैंने वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार देखी और अब नरेंद्र मोदी की सरकार देख रहा हूं। पत्रकारों में आम धारणा बन गई थी कि कोई भी पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मैंने प्रधानमंत्री मोदी से उनके ही मंच पर सीधा और सपाट सवाल पूछा था प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़े ही साफगोई से कहा था कि वो कभी भी दिल से माफ नहीं करेंगे प्रज्ञा ठाकुर को। ये सवाल जवाब न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी खबर या यूं कहें पहली खबर बनी थी। उसी निडरता और सच्चाई के साथ टाइम्स नाउ नवभारत के लिए भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि नाविका जी आपकी ही तरह सवाल पूछने की जिद मुझ में भी है। अमित के साथ रविकांत राय और मोहित भट्ट भी होंगे जो बीजेपी कवर करेंगे। रविकांत और मोहित बीजेपी की बीट आप सबको दिखती है, लेकिन हमें उससे चाहिए अंदर की खबरें, अंदर की खबरें जो बाहर तक कभी नहीं आती हैं। तैयार हैं आप इसके लिए? पिछले 12 सालों में मैंने बीजेपी के 11 अशोका रोड से लेकर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक के सफर को देखा है। गठबंधन के दौर से अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनते देखा है। राजनीति के इस बदलते हुए दौर में बंद कमरों के अंदर बनती हुई खबरों को देखा है। मैं रविकांत राय टाइम्स नाउ नवभारत के लिए आपको उन खबरों से रूबरू कराऊंगा जिनकी चर्चा तो नहीं होती, लेकिन हर फैसले में वो अहम भूमिका निभाती हैं। मैं मोहित भट्ट विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ अंदर की खबरें बल्कि उन सभी खबरों का सटीक विश्लेषण लाऊंगा आप सबके आगे सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। विपक्षी दलों की भी खबर आप तक पहुंचाएंगी रंजिता झा, सामिया कपूर और प्रशांत। आपकी तैयारी कैसी है? क्या अलग लेकर आएंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता शिखर से अपने ही गढ़ में बेदखल होते मैंने करीब से देखा है। मैं जानती हूं कांग्रेसी बुजुर्गों का हाल, जिनके हाथ से सत्ता और नेतृत्व दोनों ही फिसल चुका है। कांग्रेस के युवराज की हर रणनीति, सोनिया गांधी की सत्ता में वापसी की हर कोशिश पर मेरी रहेगी पैनी नजर। ममता, माया, मुलायम, पवार और बिहारी ब्रदर्स की राजनीतिक कलाबाजियों के अंदर की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अफवाहों के बाजार से फेक न्यूज नहीं, सूत्रों के नाम पर दर्शकों से झूठ नहीं, मैं आप तक पहुंचाऊंगी सच्ची खबर।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए विपक्ष की आवाज उतनी ही मायने रखती है जितनी की सरकार की। पर क्या है विपक्ष की रणनीति, क्या है राहुल गांधी का गेम प्लान, क्यों हुई ममता बनर्जी सक्रिय? शरद पवार के पावर प्ले से लेकर ठाकरे की ठसक तक, अखिलेश यादव के हुंकार से लेकर मायावती की चाल तक, मैं हूं साम्य कपूर और विपक्ष से जुड़ी सारी खबरें लेकर आऊंगी मैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजनीति में सत्ता पक्ष की उपयोगिता है, ठीक उसी प्रकार विपक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां तक बात हो विपक्षी दलों की, तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल की क्या रहेगी रणनीति, किस तरह से वो सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरेंगे, और जिस तरह से आज के दिन में तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, तो क्या होगी उसकी रणनीति, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा और किस तरह से बनेगा, कौन उसका नेता होगा, ये सब और भी बहुत कुछ विपक्षी पार्टियों की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा सबसे पहले और सबसे तेज सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। अब कुंदन के पास चलते हैं। और कुंदन, क्योंकि आप संसद कवर करेंगे, संसद चले ना चले, आपके तीखे सवालों के तीर चलते रहने चाहिए, ताकि जो जवाब दे हैं उनकी जवाबदेही तय होती रहे। यह मामला सदन के भीतर का हो या फिर पार्लियामेंट कॉरिडोर की गपशप, इसकी पूरी सटीक जानकारी हम आपको देंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। मामले जन सरकार से जुड़े हुए हो या फिर उसको लेकर बनाई गई सरकार की नीतियां, इसकी पूरी खबर आपको मिलेगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। पुलकित वो रिपोर्टर हैं हमारे जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की खबरें निकाल कर लाएंगे। पुलकित, तैयारी पूरी है कि नहीं आपकी? जी बिल्कुल, इस भरोसे के साथ कि आम आदमी पार्टी जिन 6 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली से भी जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर होंगी। दिल्ली, जो कि खबरों के लिहाज से कहिएगा तो खबरों का दिल है, या सरल भाषा में कहें तो खबरों का हब होती है, खबरों का कैपिटल है ये, क्योंकि यहाँ संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद हैं। इसलिए दिल्ली में टाइम्स नाउ नवभारत की एक बड़ी टीम मौजूद रहेगी, हर खबर और उसका हर पहलू आप तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको अब मिलवाती हूं अमित गौतम, अनुज मिश्रा, हर्षा चंदवानी, वजीउल्ला, कंगना सचदेवा, प्रेरित कुमार और गौरव श्रीवास्तव से। अपनी तैयारियों के बारे में बताइए एक पिछले एक दशक से ज्यादा लंबे वक्त से मैंने गुनाह से जुड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी खबरों को बेहद नजदीक से देखा है। राजधानी में हुए आतंकी हमलों की बात की जाए या फिर दिल्ली दंगों की, ऐसे में देश की धड़कन पर बुरी नजर रखने वालों पर होगी हमारी पैनी नजर। अपराध से जुड़ी हर खबर की सबसे पहले और सटीक जानकारी होगी सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। अपने 6 साल के रिपोर्टिंग करियर में मैंने दिल्ली से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर को इन डेप्थ कवर किया है। इस नए बदलते वक्त के साथ शिक्षा की अहमियत को ये नया भारत अच्छे से समझता है, और इसलिए इससे जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर मैं आप तक लेके आऊंगी। कोरोना काल में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, नई शिक्षा नीति से लेकर नौकरी तक, हर एक खबर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस कड़ी को मैं कंगना सचदेवा टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए आप तक जोड़े रखूंगी। दिल्ली सिर्फ देश की नहीं बल्कि खबरों की भी राजधानी है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मुद्दे यहाँ ही सुलझाए जाते हैं। पिछले 4 सालों में मैंने दिल्ली की हर समस्याओं को आपके सामने लाया है, चाहे वो जामिया और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट क्यों ना हो या किसान का आंदोलन। कोरोना काल से लेकर प्रवासी मजदूर की मजबूरियों को आपके सामने लाया है। पानी की समस्याओं से लेकर प्रदूषण की समस्याओं को आपके सामने लाया है। इसी तरीके से नए जोश और नए उमंग के साथ मैं मोहम्मद वजीउल्ला टाइम्स नाउ नवभारत के लिए खबरों की जिम्मेदारियां यूं ही निभाता रहूंगा। दिल्ली की अपनी ही राजनीति है, चाहे वो एमसीडी का मामला हो या फिर बीजेपी का। वहाँ की हर पहलू पर मेरी पैनी नजर रहती है। मैं टाइम्स नाउ नवभारत के लिए वहाँ की पल पल की खबर देता रहूंगा।
अपने 10 साल के रिपोर्टिंग करियर में दिल्ली की हर छोटी से बड़ी खबरों की नब्ज टटोली है हमने। चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, या फिर निर्भया गैंगरेप केस हो, या फिर दिल्ली के दंगे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक को लेकर ऐतिहासिक फैसला हो, हर खबर का सटीक और सही आकलन अब तक हमने किया है और आगे भी टाइम्स नाउ नवभारत आप तक हर छोटी बड़ी खबर दिल्ली की पहुंचाता रहेगा। अब तक आप लोगों ने मुझे रामलीला मैदान के आंदोलनों से लेकर दिल्ली में सरकार बनने तक, कोरोना महामारी, लॉकडाउन, उसके बाद वे विस्थापन से लेकर दिल्ली दंगों तक की रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने खबरों के जरिए आम लोगों के मुद्दों को उठाऊं और उस पर जिम्मेदार नेताओं अधिकारियों से सवाल पूछूं। अब से आप मुझे टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर केंद्र सरकार की नीतियों, दिल्ली की हर राजनीतिक हलचल और अर्धसैनिक बलों से जुड़ी हुई खबरों की रिपोर्टिंग करते हुए देख सकेंगे। राजनीतिक खबरें ल्यूटियन के इन्हीं गलियों से निकलती हैं। संसद से लेकर सड़क तक की हर राजनीतिक हलचल हम आपको दिखाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। कोरोना काल में एक ऐसा क्षेत्र जिससे जुड़ी हर खबर न सिर्फ लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, लेकिन पूरी एक्यूरेसी के साथ और समय पर पहुंचानी बहुत जरूरी है, और वो सेक्टर है हेल्थ का सेक्टर। हमारे दो सहयोगी वरुण और शेरिन आप तक हेल्थ सेक्टर की हर उस खबर को लेकर आएंगे। वरुण और शेरिन, कोरोना फैलने से ज्यादा तेज रफ्तार आपकी होनी चाहिए खबरें दर्शकों तक पहुंचाने की, ताकि कोरोना की रफ्तार रुक सके। तैयारी है आपकी? कोरोना वायरस के आने के बाद से हेल्थ सभी की पहली प्राथमिकता है और हेल्थ रिपोर्टर होने के नाते यहाँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लॉकडाउन से अनलॉक तक, वायरस से वैक्सीनेशन तक सभी जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और हमने पिछले 18 महीनों में ग्राउंड में काम करते हुए आपको कोरोना वायरस से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाई है, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। कोरोना से चल रही इस जंग में अब नए भारत का निर्माण हो रहा है और इस नव भारत में मैं वरुण भसीन और मैं शेरन एलिजाबेथ आपको 100% एफिकेसी के साथ खबरें दिखाते रहेंगे। अब आपको मिलवाने की बारी है मेघा प्रसाद और मेघा। पीएमओ और बीजेपी कवर करती हैं। मेघा, आज हमें आपकी तरफ से दर्शकों को वादा करना है कि मोदी सरकार के हर फैसले की खबर सबसे पहले हम ही दर्शकों तक पहुंचाएं। वादा से बढ़कर होता है भरोसा। आप हमारी तरफ से दर्शकों को ये भरोसा दिलाइए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से और सत्ता के इन गलियारों से हर वो खबर जिससे होगी जनता के जीवन पर असर, उस पे रहेगी हमारी पैनी नजर। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए मैं मेघा प्रसाद। देश में चल रही सियासत को गहराई से खंगालकर आप तक लाने में भूमिका जो निभाएंगे, अब उनसे मिलवाती हूँ। माधवदास गोपालकृष्ण, कमर कसली है आपने। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। संसद से लेकर सरकार तक राजनीतिक गलियारों की एक एक खबर सबसे पहले अब यहीं पर देख पाएंगे। मैं और हमारे रिपोर्टिंग टीम का दावा है कि सबसे पहले लाइव और एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत पे ही एक एक खबर यहीं पर ब्रेक होगी। अब मिलिए मेरे साथी प्रियांक त्रिपाठी से, जो क्राइम की खबरें आप तक लाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद उसे लेकर आने वाली टीम में एक नाम प्रियांक का भी है। प्रियांक, आपकी आज की खबर पर अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो तो हम थोड़ी देर में साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आपकी आज की खबर के बाद दर्शकों की आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ने वाली हैं। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल नाविका, मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम तैयार है हमारे दर्शकों के सामने उस खबर को लाने के लिए जिसका जिक्र हर बंद कमरे में, हर दफ्तर में होता था, लेकिन आज तक कभी किसी ने कैमरे के सामने इस बात को उजागर नहीं किया। इस खबर को ढूंढने के लिए हम उन इलाकों में गए जहां पे लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन चूंकि खबर इतनी बड़ी थी जिसकी सच्चाई पूरे देश के सामने लानी थी, उसको लेकर के हमारी टीम ने कई जगह पे कई बड़े बड़े रिस्क लिए, तब जाके ये खबर सामने आई है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, उसके लिए हमें स्टिंग ऑपरेशन का यूज करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो कैमरे के सामने या अपना लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, उसके लिए भी हम आगे गए। और अब से कुछ ही देर में हमारी टीम की आज तक की देश की सबसे बड़ी खबर हमारे टीवी स्क्रीन पे आने वाली है, केवल टाइम्स नाउ नवभारत पे।
सिद्धांत मिश्रा, आप दर्शकों के लिए कौन सी खबरें लेकर आएंगे, खुद बताइए। देखिए, एक होती है खबर जो आपको कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन खबर के अंदर की खबर क्या है, पूरा सच, कौन रच रहा है साजिश और कौन बन रहा है मोहरा, हर खबर को नतीजे तक लेकर जाऊंगा मैं सिद्धांत मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत पर। दिल्ली की हमारी बड़ी और अनुभवी टीम से मिलवाने के बाद अब बारी है हम आपको अपने हर उस ब्यूरो में ले जाएं जो देश के हर हिस्से से खबरें आप तक लाएंगे। सबसे पहले लखनऊ, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव दहलीज पर खड़े हैं, इसलिए हमारे सहयोगी आमिर हक और आदर्श सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है यहां की हर उस खबर आप तक पहुंचाने की। आमिर और आदर्श, चुनौतियों का बोझ है आप पर, या हम आपसे कह सकते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। देखिए, लखनऊ में रहकर कौन मुस्कुराएगा, ये तो 6 महीने बाद यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। यहाँ एक तरफ जहाँ बीजेपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता की चाबी तलाश रहे अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती जैसे दिग्गज नेता हैं, और साथ ही साथ इसी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और केजरीवाल जैसे नेता भी हैं। ऐसे में 2022 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, इसलिए नवभारत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की हर चाल, यूपी और यूपी की राजनीति से जुड़ी हर खबर और उसके सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। अब आपको हिंदी हार्टलैंड की खबरों की नब्ज समझकर उसे लाने वाले हमारे कुछ सहयोगियों से मिलवाती हूँ। आपको लिए चलती हूँ भोपाल, जहाँ से हमारे साथ होंगे गोविंद गुर्जर, पटना से श्याम सुंदर और आदित्य वैभव, और राजस्थान से अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं। अपनी तैयारियों के बारे में बताइए जरा। देश का दिल मध्य प्रदेश, प्रदेश के मध्य में राजधानी भोपाल। जी हाँ, यहीं से सूबे की हर छोटी बड़ी खबर की नब्जो धड़कन को परखा, समझा और आप तक पहुंचाया सबसे पहले। आगे भी बेबाक खुददारी और तेज तर्रार तेवरों के साथ खोलेंगे मध्य भारत की खबरों का बंद पिटारा। नाविका, आखिर में 2 जज्बाती लाइनें कि जितने हम पर वार होंगे उतने हम खुददार होंगे। ऐसे ही तर्जो तेवर से खबरों के लिए तैयार होंगे। ये बुद्ध का बिहार है, ये चंद्रगुप्त का बिहार है, यह पहले गणराज की धरती भगवान महावीर का बिहार है। यहाँ पल पल राजनीतिक परिवेश बदल रहा है, लेकिन इसकी भी खूबसूरती है कि यहाँ सियासत में भी सलीका है। आंधी हो या तूफान, खेत खलिहान गांव मचान, सत्ता के शीर्ष गलियारों से गांव की तंग गलियों तक हम लगे हैं हिंदी हार्टलैंड की खबरों की नब्ज टटोल कर आप तक पहुंचाने में सबसे बड़ी खबर। टाइम्स नाउ नवभारत। राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर, यहाँ पर हर नेता अपने राज्यों की मंगल कामना के लिए आता है। राजस्थान के इस दक्षिणी छोर से जैसलमेर के धोरों तक और जयपुर के हवा महल से मेवाड़ के महलों तक, मैं अरविंद सिंह आपके लिए लाऊंगा राजस्थान से सारी खबरें टाइम्स नाउ नवभारत पर। अगर नवभारत बनाना है तो खबर भी भारत की हर हिस्से से होगी और मुद्दा भी। अब मिलिए पंजाब से हमारे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना से। मैं गुरप्रीत सिंह चिन्ना बताऊंगा हर बदलता राजनीतिक समीकरण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से नवभारत पे। देश की सियासत के लिहाज से एक और प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हमारी टीम से मिलिए। आज मुंबई में हमारे साथ हैं काजल अय्यर, राकेश त्रिवेदी, अरुणिल सदादेकर और शिवानी मिश्रा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार या हो देवेंद्र फडणवीस, इनके बीच चल रहा है किस्सा कुर्सी का। महाविकास आघाड़ी बनाम भाजपा की इस शतरंज की बिसात पर जो भी चालें चली जाएंगी वो आप तक सबसे पहले लाऊंगी मैं, काजल अय्यर। गुनाह की दुनिया हो या राजनीति के हर एक दांवपेच, बदलते मुंबई के बदलती तस्वीर, मायानगरी मुंबई की हर एक खबर देखिए सिर्फ मेरे यानी अरुणिल सदादेकर के साथ, सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पे। बॉलीवुड के पर्दे के पीछे के राज या फिर हो आम आदमी से जुड़ी हर खास बात, टाइम्स नाउ नवभारत पर नेताओं और अभिनेताओं की कहानी सुनिए शिवानी मिश्रा की जुबानी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक राज्य के हर शहर, हर कोने, हर चप्पे से
अपराध जगत की एक एक खबर पर होगी मेरी यानी राकेश त्रिवेदी की पैनी नजर। बेबाक मिजाज, बेखौफ अंदाज, सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। गुजरात ब्यूरो का जिम्मा होगा अमित राजपूत के ऊपर। अमित, શું તૈયારી પૂરી છે? ગરવી ગુજરાતમાં તૈયારીઓ છે પૂર્ણ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य से मैं अमित राजपूत आपको हर वो खबर दिखाऊंगा जो करेंगी सीधा असर, फिर वो राजनीति की खबर हो, खेल के गलियारों की हो या जुर्म की काली दुनिया की। आखिरकार लाखों उम्मीदों का सरोकार हूं मैं, कोई आम पेशेवर नहीं, पत्रकार हूं मैं। कश्मीर से हमारे साथ होंगे सोहेल सहरान और ईशान वानी। जम्मू से मेरे पुराने साथी प्रदीप दत्ता, जो टाइम्स नाउ इंग्लिश पर कई झंडे गाड़ चुके हैं। कोलकाता से हमारे साथ होंगे तमाल साहा और श्रेयसी दे और असम से अरिंदम दास। कश्मीर घाटी से रहेगी हर खबर पर हर नजर, सियासत के गलियारों से लेकर आतंकवाद तक पहुंचाएंगे आप तक सब खबर। नवभारत की रहेगी कश्मीर पे पूरी नजर। सरहद से शहर तक, सत्ता के गलियारों से राजनीतिक पार्टियों की शतरंज तक, जम्मू कश्मीर की हर खबर से रहिए बाखबर मेरे साथ प्रदीप दत्ता, नवभारत टाइम्स नाउ के लिए। आम आदमी की परेशानी हो या राजनीतिक दंगल, हर छोटी सी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मैं श्रेयसी दे लाऊंगी आपके लिए सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पे। अगर नवभारत बनाना है तो खबर होगी भारत के हर हिस्से से और मुद्दा भी। अब मिलिए असम से अरिंदम दास से। टाइम्स नाउ नवभारत उन हिंदी चैनल्स में से कतई नहीं होगा जिनके लिए भारत का मतलब है उत्तर भारत। हमारे लिए भारत का मतलब है पूर्व से पश्चिम तक, पूर्वोत्तर हमारी खबरों में जरूर शामिल रहेगा और उत्तर से दक्षिण हर उस राज्य की खबर हम आप तक लाएंगे। और इसलिए अब आपको मैं मिलवाती हूं अपनी दक्षिण भारत की टीम से। आंध्र प्रदेश से शामिल होंगे शौमित, कर्नाटक से इमरान खान और दीपक बोपन्ना, तमिलनाडु से शब्बीर अहमद और शिल्पा नायर। मैं सौमित यक्कटी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से राजनीति, खेल, अपराधी, आतंकवादी और तमाम खबरें लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। मैं दीपक बोपन्ना, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से कर्नाटका से जुड़ी हुई सारी खबरें लाता रहूंगा सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पे। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा राजनीतिक हलचल बनी रहती है। मैं शबीर अहमद और मेरी सहयोगी शिल्पा नायर तमिलनाडु से जुड़ी हुई सारी ताजा और तेज खबरों को आपके सामने लाएंगे। बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। मैं इमरान खान, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। राजनीति, साइंस, बिजनेस और अपराध के हर पहलू को जानने के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। कोई सिस्टम से डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पाता, कोई उस तरफ है, कोई इस तरफ। उम्मीद है टाइम्स नाउ नवभारत सीधे पूछेगा, लोगों को सीधे जोड़ेगा, तभी बदलेगा भारत, तभी बनेगा नव भारत। उम्मीद है सेना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। देश को तोड़ने की बात करने वाले अब डरेंगे, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत के आने से अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। उम्मीद है कि अब भ्रष्टाचारियों को करप्शन से लगेगा डर। टाइम्स नाउ नव भारत आने से बदलेगा भारत और बनेगा नव भारत। उम्मीद है दक्षिण भारत की परंपरा और संस्कार सारा देश जान पाएगा। दक्षिण की आवाज अब आसानी से दिल्ली तक पहुंचेगी। टाइम्स नाउ नवभारत के आने से बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। नव उल्लास, नव संकल्प के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का नया हिंदी चैनल आया है टाइम्स नाउ नवभारत। सभी दर्शकों को और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और आगामी समय में आप सब सफल हों नवभारत के निर्माण में, यही मेरी अभिलाषा। बहुत खुशी की बात है कि टाइम्स नाउ नवभारत इस नाम से नए हिंदी चैनल की शुरुआत हो रही है। नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और